दोस्तों, सीता हरण की स्टोरी हम सबको पता है। तो उसमें से एक सवाल हम सबके मन में आया होगा। रावण जैसा महाबली योद्धा जिसने अपने बल से सभी देवताओं को बंदी बना लिया था, उसने श्री राम से सीधा युद्ध करने के बजाय छल से माता सीता का हरण क्यों किया? क्या ये रावण की रणनीति थी सिर्फ, या उसके पीछे छुपा है एक प्राचीन श्राप? इस कहानी की जड़ें उस वक्त से जुड़ी हैं जब नारद मुनि भगवान विष्णु के परम भक्त को लगा कि उन्होंने माया पर विजय प्राप्त कर ली है। मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली। संसार की कोई भी स्त्री उन्हें मोहित नहीं कर सकती, माया उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती। इस बात से वो बहुत प्रसन्न हुए। वो गए भगवान शिव जी के पास। भगवान शिव जी ने कहा कि नारद, ये बात तुमने मुझे बता दी है कि माया का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। ये बात भगवान विष्णु को मत बताना। देवर्षि, जो बात आपको कहनी थी वो आपने मुझसे तो कह दी, किंतु यही बात श्रीहरि विष्णु से मत कहिए। ये सुन के नारद मुनि तो एक पल के लिए सोच में पड़ गए कि भगवान विष्णु को क्यों ना बताएं। फिर वो अपनी प्रसन्नता लेकर गए भगवान ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने भी यही बात बोली कि नारद, ये बात तुमने मुझे बता दी है, भगवान विष्णु को कुछ मत बताना। तो नारद जी सोचने लगे कि ये बात मैं उनको क्यों ना बताऊं, मैं उनका परम भक्त हूं, मैं उनसे कुछ नहीं छुपाता तो मैं ये भी नहीं छुपाऊंगा। तो वो गए भगवान विष्णु के पास। तो उन्होंने जाके बताया कि माया का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो भगवान विष्णु तो मायापति थे, तो उन्होंने सोचा कि नारद को घमंड चढ़ गया है, अभिमान हो गया है। तो उन्होंने इनकी परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने एक जम्मू के करीब एक नगरी बसाई, और जो वहाँ की राजकुमारी थी बहुत सुंदर थी। तो नारद जी ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने देखी ये नगरी, और जब वहाँ की राजकुमारी देखी तो उनका दिल उनके ऊपर मोहित हो गया। पर पता चला कि वो लड़की है, राजकुमारी है, वो भगवान विष्णु की परम भक्त है। उसने मन में ही सोचा हुआ था कि अगर मैं शादी करूंगी तो भगवान विष्णु के साथ ही करूंगी। तो ये सुनकर नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और उनसे उनका हरि रूप मांगा। संस्कृत में हरि के दो मतलब हैं। हरि मीन्स भगवान विष्णु का रूप, और दूसरा वानर का रूप। तो उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि उनको कौन सा रूप चाहिए। भगवान विष्णु ने उनको अपना वानर का रूप दे दिया। फिर आता है स्वयंवर का दिन। उस लड़की से विवाह करने के लिए देश भर के राजा महाराजा आए थे। नारद मुनि भी हरि रूप यानी वानर का रूप लेकर गए हुए थे, और उस टाइम भगवान विष्णु भी आए हुए थे। तो उस राजकुमारी ने भगवान विष्णु के गले में हाथ डाल दिया, एंड नारद को देख के सब हंस रहे थे। तो जब उनको पता लगा कि उनको हरि रूप मिला है, वानर रूप मिला है, तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मैं अपने प्रेम में असफल रहा हूं, भगवान आप भी अपने प्रेम में असफल रहोगे। जिस प्रकार मैं अपनी प्रेमिका का वियोग सह रहा हूं, आप भी अपनी प्रेमिका का वियोग सहोगे। पर जब नारद मुनि को रियलाइज हुआ, तब तक तो काफी टाइम हो चुका था और ये श्राप भगवान विष्णु को लग चुका था। तो उन्होंने इसका तोड़ भी बताया कि जिस रूप में मैं हूं, हरि रूप, उस टाइम यही रूप आपको आपकी प्रेमिका से मिलाने में सहायक रहेंगे। तो ये श्राप का ही प्रभाव था कि रावण ने रणनीति भी ऐसी बनाई कि जिसमें ये लिखा ही हुआ था कि राम को सीता से वियोग मिलेगा। इंडियन माइथोलॉजी, इंडियन हिस्ट्री ऐसी है कि हर एक चीज दूसरे चीज से लिंक्ड है। फिर उसके बाद हम सबको पता है क्या हुआ। त्रेता युग में श्री राम का जन्म हुआ, और फिर रावण ने छल से सीता माता का हरण कर लिया। राम जी ने वानरों और रीछों की मीन्स जो बियर्स होते हैं ना, भालू, उनकी सहायता से रावण को हराया और सीता माता को वापस पाया। तो
इस प्रकार राम और सीता के वियोग में रावण ने जब सीता माता का हरण किया, उसमें भी ये श्राप का मोल था। तो दोस्तों ये थी स्टोरी कि रावण इतना महाबली होकर भी श्री राम से टक्कर नहीं ले सकता था, क्योंकि ये तो नियति में लिखी हुई थी ना कि रावण ने सीता माता का हरण करना है, तभी तो नारद मुनि का वो जो श्राप था वो पूरा होगा। तो दोस्तों ये थी स्टोरी कि रावण ने माँ सीता का हरण क्यों किया। वो इतना महाबली होकर भी उसने माता सीता को छल से हरण किया। क्यों? क्योंकि ये श्राप का प्रभाव था, ये नियति में लिखी हुई थी। तो दोस्तों ऐसे ही रोचक कहानियां जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल टाइम ट्रैवल थ्रू इंडिया के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।